के काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी की जंगल सफारी और हाथी की भी सवारी की। असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17,606 करोड़ के 20 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जोरहाट में अहोम योद्धा लचिता बोरफुकन की 84 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम। स्टैचू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाएगा। असम से अरुणाचल जाएंगे पीएम। चीन सीमा से लगे तवांग जिले में सेला सुरंग का करेंगे उद्घाटन। तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ेगी सुरंग। आज बंगाल के सिलीगुड़ी भी जाएंगे पीएम मोदी। विकसित भारत विकसित बंगाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4500 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद आज शाम 7 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। पीएम बाबतपुर से काशी विश्वनाथ धाम तक 30 किलोमीटर लंबा करेंगे रोड शो। जगह जगह ढोल नगाड़े डमरू दल के साथ होगा स्वागत। बरेका के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। कल यूपी को 42,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना की पहली किश्त करेंगे जारी। पीएम मोदी के हाथ में होगी लोकसभा चुनाव की कमान। होली के बाद ताबड़तोड़ रोड शो और होगी 150 जनसभाएं। यूपी में 15 से ज्यादा जनसभा और रोड शो करेंगे पीएम मोदी। नामांकन के दिन वाराणसी में रोड शो और दक्षिण में 40 से ज्यादा चुनावी सभाएं होंगी। ज़ेपोरिज़िया में दिखा रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया। रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग जारी। यूक्रेन ने कई शहरों पर रशियन फोर्स पर हमले तेज किए। 2 सालों से यह जंग जारी है। यूक्रेन फोर्स की भीषण बमबारी में रशियन फोर्स को भारी नुकसान की आशंका। सामने आया यूक्रेनी हमले का वीडियो। कामिकाज़ी ड्रोन से यूक्रेनी फोर्स का हवाई हमला। रशियन टैंक तबाह हो गया। सामने आया हमले का लाइव वीडियो। यूक्रेन की बारूदी सुरंगों की चपेट में आकर रूसी टैंक हुआ तबाह। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी ठिकानों पर हमले के लिए आगे बढ़ रहा था टैंक। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात बैठक हुई। सीएम शिंदे, अजित पवार, फडणवीस हुए बैठक में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। महाराष्ट्र में बीजेपी 31 से लेकर 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में एनसीपी को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं शिवसेना की झोली में 12 से 13 सीटें जा सकती हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच 3 से 4 सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। मुंबई में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की होगी बैठक। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे गुट का दावा 2-3 दिन में सुलझ जाएगा एमबीए में सीट शेयरिंग का पेच। पिछली बार 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस बार भी 23 सीटें चाहिए। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस को 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल सीट बंटवारे पर फैसला बाकी। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर मतभेद। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अनदेखी का आरोप लगाया। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने खत में लिखा, मीडिया में खबरें हैं कि हमें ऐसी 2 सीटें दी जा रही हैं जहां हमारी ताकत कमजोर है। आज मुंबई के मुलुंड इलाके में कांग्रेस का 1 दिवसीय शिविर का आयोजन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे शिविर का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। हथियार लेकर आगे बढ़ रहे रशियन जवान को यूक्रेन ने मार गिराया। यूक्रेनी स्नाइपर ने बनाया निशाना। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी हमले को नाकाम करने का दावा किया। हमले में रूस के 15 जवानों को मार गिराने का दावा। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीनियों के समर्थन में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें गाजा पट्टी पर हमले रोकने की मांग की गई। यमन की राजधानी सना को हूती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है, जहां हर शुक्रवार को प्रदर्शन किया जाता है। लाल सागर में भी हूती विद्रोहियों के हमले जारी। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान, एलएसी पर और ज्यादा भारतीय जवानों की तैनाती से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को एमबीए में आने का प्रस्ताव दिया। कहा बीजेपी छोड़ एमबीए से लड़े चुनाव। धाराशिव में एक मीटिंग में बोले उद्धव ठाकरे, दिल्ली के आगे झुको मत, अहंकार को लात मारो, चुनाव में जिताकर लाना हमारी जिम्मेदारी। देवेंद्र फडणवीस का उद्घाटन। उद्धव ठाकरे पर पलटवार, बोले मानो गली के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति बना रहे हैं। उनकी पार्टी का खुद बैंड बजा पड़ा है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। राहुल गांधी फिर वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। केरल के आलपुझा सीट से केसी वेणुगोपाल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश को टिकट, राजनांदगांव से भूपेश बघेल कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस ने पहली सूची में हर समुदाय को दी जगह। सामान्य वर्ग के 15 प्रत्याशियों को मौका। एससी, एसटी, ओबीसी के 24 नेताओं को उम्मीदवार बनाया। केसी वेणुगोपाल ने कहा लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। फांसीवादी सरकार को हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना हमारी रणनीति।
तिरुवनंतपुरम से टिकट मिलने पर बोले शशि थरूर, 400 क्या बीजेपी अपनी 303 सीट भी नहीं बचा पाएगी, मंदिर नहीं अस्पताल बनाना सरकार का काम। वायनाड से राहुल गांधी को टिकट पर बोले डी राजा, उम्मीदवार तय करना किसी भी राजनीतिक दल का अधिकार, केरल में लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच। राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर राजीव चंद्रशेखर का तंज, वो सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बार वहां से भी हारेंगे चुनाव। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने अपनी पश्चिमी सीमा से करीब 10,000 सैनिकों को हटाकर उन्हें एलएसी पर तैनात कर दिया है। ये उनकी रिपोर्ट में महसा अमीनी की मौत के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। महसा अमीनी ने ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने महिला बंदियों का यौन उत्पीड़न किया। सुरक्षा बलों के एक्शन में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने जंग की तैयारियों का जायजा लिया। वॉर ड्रिल देखते हुए फोटो आई सामने। कोरोना को वजह बताते हुए नॉर्थ कोरिया ने चीन और नॉर्थ कोरिया बॉर्डर को सील किया। कुछ महीने पहले ही इस बॉर्डर को खोला गया था। आपने लोकसभा चुनाव की कैंपेन की शुरुआत की, दिया संसद में भी केजरीवाल का नारा। आपके चुनावी कैंपेन में बोले केजरीवाल, 7 सीटें जिता दो, हम बनेंगे आपकी आवाज, एलजी केंद्र और बीजेपी से अकेला लड़ रहा हूं। भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली के बीजेपी सांसद सिर्फ गालियां देने में व्यस्त रहते हैं, आप सांसद जीते तो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। संसद में भी केजरीवाल के नारे पर बीजेपी ने कसा तंज, कहा 9 साल केजरीवाल, लूट भ्रष्टाचार और दिल्ली बेहाल, विश्वासघात केजरीवाल की बड़ी उपलब्धि। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने जल प्रदूषण सीवर ओवरफ्लो पर मुख्य सचिव को निर्देश दिए, कहा सीवर जल भराव की समस्या को 24 घंटे में दूर कराएं। उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे हिमाचल के 3 निर्दलीय समेत 9 बागी विधायक। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा, बागी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से किया गया शिफ्ट, चंडीगढ़ से विधायकों को ले जाया गया। 12 से 13 मार्च जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगा चुनाव आयोग की टीम। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा, एलजी मनोज सिन्हा से भी करेगी मुलाकात। पीडीपी को ज्यादा सीट दिए जाने को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, अगर मुझे पहले से यह पता होता तो मैं कभी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होता। उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले जम्मू लद्दाख की एक सीट पर कांग्रेस से समझौता, सोनिया राहुल या प्रियंका अनंतनाग से लड़े तो सीट छोड़ने को तैयार। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा हम चाहते थे कि गुपकार अलायंस जारी रहे, लेकिन सब जानते हैं कि इसे किसने खत्म किया। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बोले कविंद्र गुप्ता, स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका यही हश्र होता है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद आरके सिंह आरा से ठोकी दावेदारी, बोले 2024 लोकसभा चुनाव से लड़ूंगा और आरा से ही जीतूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूनाइटेड नेशन की तालिबान से अपील, महिलाओं पर पाबंदियां खत्म की जाए। पाकिस्तान में कल है राष्ट्रपति का चुनाव। जीडीए पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति चुनाव का बायकॉट किया। ग्रीस में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरा जन सैलाब, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में महिला दिवस के मौके पर महिलाओं का विरोध मार्च, महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर फिलीपींस में यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी महिलाओं की झड़प। बार्सिलोना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निकाला गया मार्च, महिलाओं को समान अधिकार देने की मांग। बार्सिलोना के प्रदर्शन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कहा आज भी महिलाओं को पुरुषों से कई क्षेत्रों में कम मानकर उन्हें कम वेतन दिया जाता है। बिहार विधान परिषद के लिए महागठबंधन ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। आरजेडी से पूर्व सीएम राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और सीपीआईएम से शशि यादव उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर जगतगुरु राम भद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी, कहा बीजेपी को चुनाव में मिलेंगी 370 सीटें। राम भद्राचार्य का राहुल पर बयान, कहा राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, शरद पवार के पोते रोहित पवार की चीनी मिल की करोड़ों की संपत्ति कुर्क हुई। ईडी एक्शन पर रोहित पवार ने कहा बीजेपी को याद रखना चाहिए, अब सिर्फ लड़ने वाले बचे हैं, हम अंत तक लड़ेंगे और जीतेंगे। रोहित पवार पर ईडी के एक्शन को सुप्रिया सुले ने राजनीति से प्रेरित बताया, कहा कुर्की एफआईआर में रोहित पवार का नाम ही नहीं है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को झटका, बैंक खातों को लेकर इनकम टैक्स की कार्रवाई के खिलाफ याचिका खारिज। समाजसेवी और लेखिका सुधा मूर्ति जाएंगी राज्यसभा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का फाइनल मुंबई में होगा आयोजित, मिस इंडिया सनी शेट्टी करेंगी रिप्रेजेंट, भारत कर रहा मेजबानी। उज्जैन में देश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी पर साइबर अटैक।
अमेरिकी एयरपोर्ट पर दो विमानों की टक्कर, बड़ा हादसा टला, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धूमधाम से मनाया गया शिवरात्रि का महापर्व, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शाहजहां शेख के घर, ऑफिस पर सीबीआई ईडी की संयुक्त कार्रवाई, संदेश खाली के सरबेरिया इलाके में सबूत जुटाने के लिए रेड की गई। ईडी अधिकारियों पर हमले से जुड़े मामले में सीबीआई ने शाहजहां शेख का घर सील किया। सीबीआई ने मानव तस्करी मामले में दर्ज की एफआईआर, 19 फर्मों और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विदेश मंत्रालय का बयान, कहा रूसी सेना से भारतीयों को स्वदेश लाने का दबाव बढ़ाया गया। एलविश यादव के खिलाफ गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज, यूट्यूबर से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। गुजरात के मोरबी में हादसा, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्लैब गिरा, 4 मजदूर घायल, 4 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, सुबह 7 बजे से होंगे दर्शन।